हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नचकेता उत्तम क्लासेस। आज मैं आपको आर के राजपूत का तीसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा 83 नंबर क्वेश्चन से 82 तक। पिछले वीडियो में बता दिया था। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस इक्वल्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। द एबव स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विथ। तो ये कौन सा नियम है? तो गॉस नियम है। गॉस नियम कहता है किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए उसका इंटीग्रल जो होता है इंटेंसिटी बहुत स्मॉल एरिया के लिए ये जो है बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट के। यही कहता है गॉस का नियम। ठीक। अब 84 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज गिवन बाय। पोटेंशियल क्या होता है स्फीयर का? तो देखिए पोटेंशियल स्फीयर का होता है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। पोटेंशियल भी बराबर होता है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लेकिन इंटेंसिटी क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है। इससे निकल जाता है ई बराबर वी बाई डी। ठीक। तो हो गया अभी आंसर सही। अब 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ माइका इज। माइका का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 50 से 200 किलो वोल्ट पर एमएम होता है। माइका का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है 50 से 200 किलो वोल्ट पर एमएम। लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेगा तो 3 से 8 होता है। ठीक। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यूनिट किलो वोल्ट पर एमएम होता है। अब देखिए द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास इज गिवन बाय। ठीक। रिलेटिव परमिटिविटी पूछ रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कितना होता है 5 से 10, 5 से 100। एक्चुअल में 5 से 12 होता है लेकिन ऑप्शन में 5 से 100 है तो 5 से 100 भी होगा। ठीक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका? तो ग्लास का 5 से 100। कैपेसिटर्स आर मेनली यूज्ड फॉर। कैपेसिटर जो होता है मेनली यूज होता है किसके लिए? रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग के लिए। तो कौन सा कैपेसिटर? एयर। ये आपको याद रखना है। खाली स्थान कैपेसिटर्स कैन बी यूज्ड ओनली फॉर डीसी। केवल डीसी के लिए कौन यूज होता है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक। ये आपको पिछले बार बहुत बार बताया है पीछे। खाली स्थान कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन ट्रांजिस्टर सर्किट्स। तो ट्रांजिस्टर सर्किट्स का उपयोग ट्रांजिस्टर सर्किट में उपयोग होता है कौन सा कैपेसिटर? तो सिरामिक। ठीक। खाली स्थान कैपेसिटर्स एंड आर यूज्ड फॉर ऑडियो फ्रीक्वेंसी एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी कपलिंग एंड ट्यूनिंग। तो इसमें कौन सा कैपेसिटर होता है? तो माइका कैपेसिटर। ठीक। अब देखिए 91 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टू ऑब्टेन कैपेसिटी ऑफ इतना। इतना सी दिया हुआ है 0.3 गुने 10 के पावर -3 माइक्रोफेराड। सी कितना दिया हुआ है? 0.3 गुने 10 के पावर -3 माइक्रोफेराड। इफ़ दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस दिया हुआ है 10 मिलीमीटर। तो 10 गुने 10 के पावर -3 कर सकते हैं, मीटर में हो जाएगा। और डाइलेक्ट्रिक एंड ए डाइलेक्ट्रिक बिटवीन देम ऑफ परमिटिविटी कितना दिया हुआ है? तो 2.5 दिया हुआ है परमिटिविटी। तब हमको क्या करना है इसमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ठीक। तो एरिया बराबर क्या होता है? सी बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी होता है। ठीक। तो यहाँ पर एरिया बराबर क्या होगा? सी डी बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो गया। सी कितना है? तो 0.3 गुने 10 के पावर -3 है। अब माइक्रो में है तो इसको बदल दीजिए फैराड में। माइक्रो फैराड में है तो फैराड में बदलेंगे 10 के पावर -6 से गुना करके। और डी कितना है? 10 गुने 10 के पावर -3। तो लिख लीजिए 10 गुने 10 के पावर -3। अब बटे एप्सिलॉन नॉट का मान कितना? तो 8.54 गुने 10 के पावर -12। एप्सिलॉन आर दिया हुआ है 2.5 लिख दीजिए। इसको जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये बराबर आपके पास आ जाएगा 0.135 मीटर स्क्वायर आंसर। अब 92 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इफ 3 कैपेसिटर्स
C1 C2 C3 ऑफ वैल्यू ऑफ 1 to 4 माइक्रोफैराड रेस्पेक्टिवली आर इन सीरीज में जुड़ा हुआ तीनों एंड कनेक्टेड अक्रॉस ए पोटेंशियल ऑफ 230 वोल्ट, भी 230 वोल्ट है। तब चार्ज प्रत्येक कैपेसिटर का पूछ रहा है, भी दिया हुआ 230 वोल्ट। तो सी इक्विवेलेंट निकाल देंगे, किस में है यह, तो सीरीज में है तो उल्टा लगेगा, पैरेलल वाला कंडीशन लगेगा। तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 तो 1, 1/C2 तो 2, 1/C3 तो 4। तो इसको निकालिएगा, 2 4 4 4 4 2 6 1 7 7/4। तो सी इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा, 4/7। ठीक, और भी हमारे पास 230 वोल्ट है। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी भी, तो सी इक्विवेलेंट कितना, 4/7, भी कितना है 200 इतना। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, माइक्रोफैराड है। ठीक, माइक्रो कूलम में आ जाएगा, लेकिन आपको कूलम में लाना है तो 10 के पावर -6 से गुना कर दीजिएगा। ठीक, तो आपके पास आंसर 131 गुना 10 के पावर -6 कूलम आएगा आंसर। ठीक, सी द राइट आंसर। ठीक, कितना आएगा, इसको हल करेंगे तो 131 गुना 10 के पावर -6 कूलम आएगा। सी द राइट आंसर। अब चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन में। ठीक, देखिए, द इन्वर्स ऑफ कैपेसिटेंस इज कॉल्ड। कैपेसिटेंस का इन्वर्स क्या होता है, तो इलास्टेंस होता है। ठीक, जब कैपेसिटेंस का इन्वर्स करेंगे तो इलास्टेंस निकलेगा। व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज होमोजीनियस द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज। जब डाइलेक्ट्रिक होमोजीनियस है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, होमोजीनियस है तो यूनिफॉर्म होगा। ठीक, नॉन होमोजीनियस रहेगा तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। ये इज द राइट आंसर। 95 क्वेश्चन बोल रहा है, द पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द मटेरियल ऑफ लो परमिटिविटी इज खाली स्थान देन अक्रॉस द मटेरियल ऑफ हाई परमिटिविटी। तो इसमें ग्रेटर होगा, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट ई जो होता है, ई क्या होता है, D/ε होता है। तो कह रहा है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट लो है, यानी कम है, तो ज़्यादा होगा। ठीक, तो वही परमिटिविटी इज ग्रेटर देन अक्रॉस द मटेरियल ऑफ हाई परमिटिविटी। ठीक, लो परमिटिविटी जब हम रखेंगे, कम रखेंगे ही तो ये ज़्यादा होगा। ठीक, तो द पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द मटेरियल ऑफ लो परमिटिविटी के लिए कम होगा तो ज़्यादा होगा। ठीक, तो लो परमिटिविटी के लिए ग्रेटर होगा। ठीक, देन अक्रॉस द मटेरियल ऑफ हाई परमिटिविटी। अब 96, खाली स्थान फील्ड इज एसोसिएटेड विथ द कैपेसिटर। कैपेसिटर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को एसोसिएटेड करता है। ठीक, इलेक्ट्रिक। 97 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस ऑफ इतना 5 माइक्रोफैराड इज चार्ज्ड टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज। तो एनर्जी स्टोर निकालना है हमको, तो हम क्या जानते हैं, एनर्जी स्टोर 1/2 CV²। सी आपके पास दिया हुआ है 5 माइक्रोफैराड, भी दिया हुआ है इतना। ठीक, माइक्रो को आप माइक्रोफैराड को केवल फैराड में बदल दीजिएगा, 5 में 10 के पावर -6 से गुना कर दीजिएगा, इस पर बैठा दीजिएगा, आपको निकल जाएगा 1/2 गुना सी कितना है 5 माइक्रोफैराड, तो 10 के पावर -6 से गुना कर देंगे, फैराड में हो गया। अब भी है तो भी कितना है 10,000, तो 10,000 के स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, अब इसको आप हल कीजिएगा तो आपको जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। ठीक, 98 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ए सिंगल कोर केबल यूज्ड ऑन 33,000 वोल्ट हैज कंडक्टर डायमीटर इतना। 33,000 वोल्ट है, डायमीटर कंडक्टर का 10 मिलीमीटर है, एंड द इंटरनल डायमीटर ऑफ शीथ इतना। इंटरनल डायमीटर शीथ का कितना है 25 मिलीमीटर है। द मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन द केबल इज। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस पूछ रहा है, मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है 72 × 10 के पावर 5 वोल्ट पर मीटर। इसको बनाते हैं अभी। देखिए Gmax
यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस बराबर V बटा डी लॉग ई डी बाई डी होता है। ठीक, तो इसमें वोल्टेज 3300 वोल्ट था, लिख दिए। डी जो है से क्या है, इनर 10 मिलीमीटर है। ठीक, छोटा जो हैगा डी 2 है, एक 10 एक 25, तो छोटा वाला डी 10 है, बड़ा वाला है 25। ठीक, तो 10 मिलीमीटर को मीटर में बदल दिया, 10 के पावर -3 से गुना कर लॉग ई 25 बटा 10। ठीक, यानी डी बाई डी तो 25 बटा 10 हो गया। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 72 गुना 10 के पावर 5 वोल्ट पर मीटर आंसर आएगा। ठीक, तो बी ऑप्शन सही है, 72 गुना 10 के पावर 5 वोल्ट पर मीटर। अब 99 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर ए मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर द फील्ड स्ट्रेंथ इज, क्या हो गया इसका ए ऑप्शन सही है। ई बराबर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर न्यूटन पर कूलम। ठीक, अब 100 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज वन विच हैज ऑल पॉइंट्स एट खालिस्तान पोटेंशियल। तो सेम का एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके सभी पॉइंट पर सेम पोटेंशियल होता है। ठीक, ये आंसर सही है। अब 101 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट 10 मिलीमीटर अपार्ट हैज मेंटेन्ड बिटवीन देम ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, द एक्सीलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड बिटवीन देम इज। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए भी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। एक चलिए इसको हम निकालते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए बना दिए हैं, ए बराबर इंटेंसिटी और ए द इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है। इसमें पूछ रहा था क्या, एक्सेलरेशन पूछ रहा था, द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन पूछ रहा था, तो ए बराबर ई जानते हैं, ई बराबर वी बाई डी जानते हैं। ठीक, अब देखिए ई वी बाई डी, भी हमारे पास दिया हुआ है 100। ठीक, ई दिया हुआ है हमारे पास, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। ठीक, तो भी इतना, ई इतना, और डी 10 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो 10 गुने 10 के पावर -3 मीटर में बदल दिया। इसको जब हल किया तो 1.6 गुने 10 के पावर -15 न्यूटन आया। ठीक, कितना आया, तो 1.6 गुने 10 के पावर -15 न्यूटन आया, एफ बराबर। अब हमारे पास ए निकालना है, ए हम निकालते हैं, ए बराबर ए बाई एम होता है। एफ 1.6 गुने 10 के पावर -15 न्यूटन बटा एम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, इलेक्ट्रॉन का मास कितना, 9.1 गुने 10 के पावर -31 केजी, इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है। इसको जब हल किए तो 1.76 गुने 10 के पावर -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। 1.76 गुने 10 के पावर 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आया, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक, 102 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर इज गिवन बाय, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर फैराड। ये फैराड है, इसका यूनिट है, कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड होता है। जो एफ है ये फैराड है, इसको एफ नहीं समझ लीजिएगा, ये फैराड है। ठीक, तो एक आइसोलेटेड स्फीयर के कैपेसिटेंस का मान कितना होता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। ठीक, फैराड में। अब आगे चलते हैं, द टोटल डेफिशिएंसी या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए बॉडी इज नोन एज, तो क्या होता है, चार्ज होता है। टोटल डिफिशिएंसी या एक्सेस, ठीक, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन की कमी या ज़्यादा कोई भी बॉडी में किसके नाम से जाना जाता है, तो चार्ज के नाम से जाना जाता है। यानी कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या ग्रहण करता है तो वह धनायन या ऋणायन बनाता है। जब ग्रहण करेगा तो ऋणायन बनाएगा, और इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो धनायन बनाएगा। ठीक, तो वही चार्ज होता है। ठीक, तो डी इज द राइट आंसर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द रिलेटिव परमिटिविटी हैज द फॉलोइंग यूनिट्स। रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट्स।
ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।